तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से यूट्यूब चैनल नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर शदीद तनकीद की जा रही है। तेलंगाना उद्यम जर्नलिस्ट वेदिका समेत कई सहाफती तंजीमों ने इनके रवैये की मजम्मत की है और सवाल उठाए कि आखिर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को यूट्यूब चैनल से इतनी परेशानी क्यों है। इसके अलावा और कई सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ सख्त अल्फाज क्यों इस्तेमाल किया है। क्या किसी मखसूस वाक़े ने इन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया है? क्या वज़ीर आला सिर्फ रिवायती मीडिया को ही मोतबर समझते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को गैर जरूरी करार दे रहे हैं? क्या वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की यह तनकीद दरअसल आजाद सहाफत को दबाने की एक कोशिश है? अगर कुछ यूट्यूब चैनल्स गलत मालूमात फैला रहे हैं तो हुकूमत कानूनी तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या ये वज़ीर आला का महज एक जज्बाती बयान था या वो वाकई डिजिटल जर्नलिज्म के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं? यहाँ यह तज़किरा जरूरी होगा कि यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने तेलंगाना तहरीक में भी बड़ा किरदार अदा किया था, तो अब इन्हीं प्लेटफॉर्म पर हमला क्यों किया जा रहा है? क्या वज़ीर आला समझते हैं कि यूट्यूब और डिजिटल जर्नलिज्म हकीकी सहाफ़ी नहीं है? अगर हाँ, तो इनके नजदीक सहाफत की असल तारीफ क्या है? क्या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का यही रवैया रिवायती मीडिया हाउस के खिलाफ भी होता है या सिर्फ यूट्यूब चैनल्स को निशाना बनाया जा रहा है? क्या हुकूमत सहाफियों के खिलाफ ऐसे रवैये पर नजरसानी करेगी और डिजिटल मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाएगी? बहरहाल तेलंगाना के सहाफियों और मीडिया तंजीमों का मुतालबा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फौरी तौर पर अपनी मुतनाज़ा बयानबाजी पर माफी मांगे और यूट्यूब चैनल्स की अहमियत को तस्लीम करें। నిన్న మీరు మాట్లాడిన అనేక అంశాల లోపల మాట్లాడితే బట్టలు ఊడదీస్తా, ప్రతిపక్షాలే బట్టలు ఊడదీస్తా, జర్నలిస్టుల బట్టలు ఊడదీస్తా. అయ్యా, నీ బట్టలు ఊడదీసే ఫ్యాంటసీ ఏందో నాకు అర్థమైతలేదు. ఈ బట్టలు ఊడదీసుడు ఏందో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఇట్లా మాట్లాడగా మేము చూడలేదు. ఈ బట్టలు ఊడదీసే ఫ్యాంటసీ కొత్తగా వింటున్నావు. ఏం బట్టలు ఊడదీసి ఏం చూద్దాం అనుకుంటున్నావు? బట్టలు ఊడదీసి నువ్వు చేయాలని ఏమనుకుంటున్నావో మాకు అర్థం కావడం లేదు. దయచేసి మీ భాష కూడా ఒక చట్టసభలో మాట్లాడేటప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మీ భాష మార్చుకుంటే మంచిదని చెప్పి నేను సలహా ఇస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ.